नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 2933 में आप सभी का बड़े प्रेम के साथ स्वागत करता हूँ। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 पद 4। उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। वह अजगर उस स्त्री के सामने जो जच्चा थी खड़ा हुआ कि जब वह बच्चा जने तो उस बच्चे को निगल जाए। पढ़ी गई बाइबल पद ये बात अधिक स्पष्ट कर रही है कि अजगर शैतान को ही सूचित कर रहा है। अजगर की पूंछ कपटता का प्रतीक है। आप ये अवश्य जानते ही होंगे कि सांप का सिर कुचल डालने के बाद भी उसकी पूंछ हिलती रहती है। पूंछ हिलने से ऐसा लगेगा कि सांप जिंदा है, जबकि सच में उसकी मृत्यु हो चुकी होगी। यद्यपि अजगर अथवा शैतान स्वर्ग में परमेश्वर के विरोध में बलवा किया हो, परमेश्वर के स्वर्गदूतों में 1/3 जो शायद शैतान के कपटता में फंसकर उसका साथ दिया, वे भी स्वर्ग से निष्कासित कर दिए गए। बाइबल में कई पद में स्वर्गदूतों को तारे करके परिचय किए हुए आप देख सकते हैं। अय्यूब 38 की 7, न्यायियों 5 की 20 आदि पढ़िएगा। इन तारे अथवा स्वर्गदूत परमेश्वर का विरोध करने के लिए शैतान का साथ दिए और परमेश्वर की सेवा करने के लिए उन्हें परमेश्वर से प्राप्त पद को ही खो बैठे। नफरत और बलवा की मानसिकता घमंड का स्पष्ट प्रदर्शन है। हमें किसी के साथ मतभेद हो सकता है, घर में माता पिता के साथ मतभेद हो सकता है, बच्चों के साथ मतभेद हो सकता है, पति और पत्नी के बीच में, विद्यार्थी और अध्यापक के बीच में, कलीसिया में एक दूसरे के बीच में, या अगुवे के साथ मतभेद होने की संभावना है। मतभेद पाप नहीं है, अर्थात एक व्यक्ति के राय से हम सहमत नहीं है। मतभेद सूचित करता है कि हम एक अलग व्यक्ति है और हमारा अलग राय है, परंतु हमारा राय से दूसरे का राय भिन्न होने के कारण दूसरे से नफरत करना और दूसरे का नाश की प्रतीक्षा में रहना इत्यादि पाप है और शैतान का स्वभाव है। विशेषकर हमारे माता पिता या कलीसिया के अगुवे या प्रशासन इत्यादि जो हम पर जिनका अधिकार है, उसे ना मानकर उसके विरोध में केवल चलना इसलिए कि हमारा राय से उनका राय भिन्न है, पूर्णतया शैतानी स्वभाव है। वचन हमें सिखाता है कि हम हमारे माता पिता, कलीसिया के अगुवे तथा शासकीय अधिकार में जो लोग हैं उनके अधीन रहे। हम वर्तमान में काफी मात्रा में देखने वाले विरोध की मानसिकता वर्तमान में शुरू नहीं है, बल्कि स्वर्ग में शैतान और 1/3 स्वर्गदूतों के द्वारा शुरू किया गया स्वभाव है। स्वर्ग में पद नष्ट होने के बाद शैतान का एक ही उद्देश्य रहा कि वह परमेश्वर की योजनाओं को बिगाड़े। मनुष्य को पाप में फंसाने में वह सफल हुआ। पद में सूचित किया गया जच्चा इस्राएल राष्ट्र को और बच्चा यीशु मसीह को सूचित करते हैं। हम इस बात को पूर्व में चर्चा की हुई है कि इस्राएल राष्ट्र परमेश्वर की एक योजना है कि जिसके द्वारा मनुष्य को वह उद्धार कर सके। शैतान जो मनुष्य को पाप में फंसाने में सफल हुआ और वह इस्राएल राष्ट्र को सताने लगा, क्योंकि उसको मालूम है कि इस्राएल राष्ट्र एक योजना है परमेश्वर की कि उसके माध्यम से मनुष्य का उद्धार हो। मनुष्य को पाप में फंसाने में सफल होने के पश्चात शैतान का अगला उद्देश्य मनुष्य का उद्धार के लिए परमेश्वर की योजना को बिगाड़ना था। जब इस्राएल राष्ट्र के माध्यम से यीशु मसीह का जन्म जगत में हुआ, वो यीशु मसीह को ही मारने की कोशिश की। जगत में जन्म लिए हुए जगत त्राता के पुत्र मसीह का जन्म होते ही उन्हें जान से मारने की जोरदार कोशिश शैतान तो जरूर की, पर वह उसमें जयवंत नहीं हुआ। बच्चा यीशु मसीह को मारने की इरादा से जब राजा हेरोद की आज्ञा निकली कि सभी उन बच्चों को जो 2 साल से नीचे के हैं मार डाल दिया जाए, तब शैतान ये कोशिश कर रहा था कि नवजात यीशु मसीह राजा हेरोद के तलवार के तले खत्म हो जाए और उस प्रकार मानव जाति उद्धार से वंचित रह जाए। मत्ती अध्याय 2 की 13 से 23 तक।
आज वर्तमान संसार में शैतान सबसे ज्यादा किसी से नफरत करता हो तो वो उन लोगों से है जो प्रभु के प्रिय लोग हैं। क्या आपको कभी लगा है कि आप बिना किसी से कोई गलती किए हुए भी सताए जा रहे हैं? बिना कोई कारण से भी कोई आपको बदनाम कर रहा है? दूसरे के साथ भलाई करने के बाद भी आपको केवल नफरत ही मिल रहा है? बस ये बात समझिए कि आप प्रभु के प्रिय है, इसलिए शैतान दूसरे लोगों का उपयोग कर रहा है कि वे आपको सताए, बदनाम करे और नफरत करे, दुख पहुंचाए। जो लोग आपको सता रहे हैं या बदनाम कर रहे हैं या नफरत कर रहे हैं, वे केवल शैतान के कठपुतली हैं। शैतान आपसे इसलिए नफरत करता है क्योंकि वो प्रभु से नफरत करता है। इस बात से खुश हो जाइए कि आप प्रभु के करीबी हैं। अध्ययन हमारा जारी रहेगा जब प्रकाशित वाक्य अध्याय 12 पद 4। उसकी पूंछ ने आकाश के तारों की 1/3 को खींचकर पृथ्वी पर डाल दिया। वह अजगर उस स्त्री के सामने जो जच्चा थी खड़ा हुआ कि जब वह बच्चा जने तो उस बच्चे को निकल जाए। हमारे कल के मनन में भी हम ये देखे थे कि यह सूचित की गई स्त्री अथवा जच्चा इस्राएल राष्ट्र को सूचित करती है और बच्चा यीशु मसीह को सूचित करता है। मरियम के द्वारा मनुष्य बनकर संसार में जन्म लिए हुए परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह को समाप्त करने के लिए राजा हेरोद से लेकर राजपाल पिलातुस तक के अधिकारियों को और वैसे ही अन्ना, कैफा आदि यहूदी महायाजकों एवं अन्य धर्म गुरुओं का इस्तेमाल शैतान ने किया। क्रूस पर मरे हुए यीशु मसीह के बारे में न केवल यहूदी धर्म के ठेकेदार बल्कि शैतान भी यही सोचा कि प्रभु की कहानी समाप्त हो गई। आज भी बहुत सारे नासमझ तथा मानसिक विकलता से परेशान लोग सोशल मीडियाओं में आकर मजाकिये तरीके से पूछते हैं कि उस यीशु जो क्रूस पर मरा वो भी दयनीय रूप में मनुष्य का उद्धार कैसे कर सकता है? जिस बाइबल स्पष्टता के साथ ये बताती है कि प्रभु यीशु खून से लथपथ होकर मरा, वही बाइबल ये भी स्पष्टता के साथ कहती है कि वह मृतकों में से जी भी उठा। जिस बाइबल कलवरी पर खड़ा किया गया क्रूस के बारे में सुनाती है, वही बाइबल अरिमतिया के यूसुफ के कब्र की भी बात सुनाती है, जहां से प्रभु यीशु मृत्यु और शैतान पर विजयी होकर तीसरा दिन जी उठा। इस्राएल में आज भी कलवरी का पहाड़ है जहां प्रभु मानव जाति का उद्धार के लिए प्रायश्चित मृत्यु सही। उसी बगल में पिलातुस के मंत्रिमंडल का सदस्य यूसुफ अपने लिए तैयार किया गया कब्र भी है जहां मृतक मसीह की लाश रखी थी और जिसे खाली छोड़कर प्रभु ने जी उठा। तो जो लोग प्रभु यीशु की दयनीय तथा दर्दनाक मृत्यु को इतिहास समझते हैं, उनसे ये भी कहना है कि ये भी इतिहास है कि मेरा प्रभु मेरे खातिर दर्दनाक मृत्यु सही, पर कब्र को खाली छोड़कर मृतकों में से वह जी भी उठा ताकि मुझे अनंत जीवन मिले। इस्राएल राष्ट्र इतिहास के अलग अलग सदियों में सहे हुए अति भयानक यातनाओं को सीमित शब्दों से समझाना लगभग असंभव की बात है। हम उसे इस्राएल के द्वारा किए गए अनाज्ञाकारिताओं के परिणाम के रूप में समझने पर भी उसकी एक दूसरी परिप्रेक्ष्य भी है। निम्न दूसरी परिप्रेक्ष्य के बारे में प्रेरित पौलुस सैद्धांतिक रूप में रोमी 11:25 में इस प्रकार आलेखित करता है, हे भाइयों, कहीं ऐसा ना हो कि तुम अपने आप को बुद्धिमान समझ लो, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम इस भेद से अनजान रहो कि जब तक अन्य जातियां पूरी रीति से प्रवेश ना कर ले तब तक इस्राएल का एक भाग ऐसा ही कठोर रहेगा। इसका मतलब इस्राएल का आत्मिक अंधकार के दो कारण हैं। पहला, उनका अनाज्ञाकारिता एवं कठोर मानसिकता। दूसरा, अन्य जातियों का उद्धार की पूर्ति अर्थात एक राष्ट्र के रूप में अपने पापों के कारण उन पर विपत्तियां आती तो है ही, परंतु उस आत्मिक पिछड़ापन परमेश्वर की ओर से अन्य जातियों का उद्धार के लिए एक योजना भी है। इसका मतलब परमेश्वर ने एक सीमित समय के लिए इस्राएल को परेशान करने हेतु शैतान को क्यों न अनुमति दी हो, वो इसलिए भी है कि उद्धार के लिए नियमित आखिरी अन्य जाति व्यक्ति भी परमेश्वर का उद्धार का भागी हो जाए। बच्चा यीशु मसीह को जन्म दिए हुए
जच्चा इस्राएल राष्ट्र को अजगर शैतान की ओर से सामना करने पड़े यातनाओं की याद करते हैं तो हमें इन बातें मन में अवश्य याद रहनी चाहिए। एक आशीर्वाद के अध्याय 12 पद 5। वह बेटा जनी जो लोहे का दंड लिए हुए सब जातियों पर राज करने पर था, और वह बच्चा एकाएक परमेश्वर के पास और उसके सिंहासन के पास उठाकर पहुंचा दिया गया। हमारे बीते दिनों के मननों में हम ये देख चुके हैं कि यह सूचित की गई स्त्री इस्राएल राष्ट्र को और बेटा प्रभु यीशु मसीह को सूचित करते हैं। इसलिए ही उन बातों की गहराई की ओर मैं अब पुनः जाना नहीं चाहता। पढ़ी गई बाइबल पद में उस बेटे को जो स्त्री से जन्म लिया था, लोहे का दंड लिए हुए सब जातियों पर राज करने जाते हुए हम देखते हैं। वही स्त्री को जंगल अथवा मरुभूमि की ओर भागती हुई भी हम देखते हैं। महाक्लेश काल से सीधा संबंध रखने वाली दो महत्वपूर्ण बातों को इन दोनों तथ्य सूचित करते हैं। पहले हम लोहे के दंड लिए हुए बेटे पर विचार करते हैं और उसके बाद स्त्री के बारे में विचार करेंगे जो जंगल की ओर भाग गई है। मानव जाति का उद्धार के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह भविष्यद्वक्ताओं के वचनों के अनुसार एक यहूदी होकर जन्म लिया था। हम सब ये बात जानते हैं। प्रभु के निम्न कुमारी जन्म कभी संभव नहीं होने के लिए शैतान ने इस्राएल राष्ट्र को बर्बाद करने के साथ साथ उनसे संभव अन्य हर प्रयास करते रहा। ईसा पूर्व 1000 के आसपास में राजा शाऊल के नेतृत्व में इस्राएल पहली बार एक राजा के शासन के अधीन राष्ट्र के रूप में आ गया था। ईसा पूर्व 930 के लगभग में राजा सुलेमान का बेटा रहबाम के शासनकाल में देश इस्राएल और यहूदा के रूप में दो देश के रूप में विभाजित हो गए। उत्तरी राष्ट्र इस्राएल के साथ 10 गोत्र थे और दक्षिणी राष्ट्र यहूदा के साथ मात्र यहूदा और बेन्यामीन गोत्र भी। इस्राएल की राजधानी सामरिया और यहूदा की राजधानी यरूशलेम हुए। ईसा पूर्व 720 के लगभग में अशूर के राजा शल्मनेसर पंचम उत्तरी देश इस्राएल पर हमला की और इस्राएलियों को ले जाकर अशूर राजाओं के द्वारा कब्जा किए हुए अन्य देशों के लोगों के बीच में उन्हें रहने दिया, और इस प्रकार यहूदा और बेन्यामीन को छोड़कर अन्य सभी गोत्रों के ज्यादातर लोग अन्य जातियों के बीच में मिश्रित होकर उनकी पहचान लगभग खो दी। इसलिए इन 10 गोत्रों को द लॉस्ट ट्राइब्स अथवा खोए हुए गोत्र कहते हैं। पुनः ईसा पूर्व 586 के लगभग में बाबिलोन के राजा नेबुकदनेस्सर द्वितीय के द्वारा यहूदा पर हमला हुई और ज्यादातर लोगों को बाबिलोन की ओर बंधुआई में ले जाए गए। अर्थात प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आने के लगभग 586 वर्ष के पूर्व ही दुनिया में एक राष्ट्र के रूप में इस्राएल समाप्त हो गया था। प्रारंभ में पढ़ी गई पद की परिप्रेक्ष्य में देखा जाए, इस्राएल राष्ट्र को समाप्त करना शैतान की एक योजना थी ताकि भविष्यद्वक्ताओं की वाणी पूरी ना हो अथवा इस्राएल राष्ट्र के द्वारा जगत का उद्धारकर्ता का जन्म संभव ना हो। पर हमें अवश्य मालूम होना चाहिए कि परमेश्वर की योजनाओं को शैतान किसी भी माध्यम से बर्बाद नहीं कर पाएगा। यदि वह मेरा और आपका उद्धार करने का फैसला किया हो तो उसे वह कर भी दिखाया। जब प्रभु यीशु का जन्म यहूदी महिला मरियम के बच्चेदानी के द्वारा हुआ, यहूदा, सामरिया और गलीली आदि क्षेत्र रोम के उपनिवेश थे, अर्थात इस्राएल राष्ट्र संसार में था ही नहीं। उसके बावजूद भी परमेश्वर के निर्धारित योजना के अनुसार शैतान के सारे षड्यंत्रों को पराजित करते हुए मसीह का जन्म, जीवन, मृत्यु एवं पुनरुत्थान संभव हुए। इन सारी घटनाओं की पूर्ति के बाद लगभग 1900 वर्षों के बाद आज का इस्राएल राष्ट्र का जन्म हुआ, और पद कह रहे हैं कि यही पुत्र यीशु मसीह जाति जाति के लोगों पर लोहे के दंड से राज करने जा रहा है। लेकिन कब वो घटना होगी? प्रभु की इच्छा हुई तो हमारे अगले सत्र में हम उस विषय पर अध्ययन करेंगे। आज के लिए विदा हो जाता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन।